तो कहिए शाह मिस्र, कैसा लगा आपको हमारा हिंदुस्तान? बहुत अच्छा बादशाह अकबर, आपकी मेहमान नवाजी और आपके देश की कानून व्यवस्था, यहाँ का रहन सहन सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन लेकिन क्या शाह मिस्र? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ बादशाह अकबर कि इतने साफ दिल, होशियार और समझदार होने के बावजूद आप हर काम के लिए बीरबल से सलाह क्यों लेते हैं? ओ, तो ये बात है। हम ऐसा इसलिए करते हैं शाह मिस्र क्योंकि बीरबल बहुत ही समझदार और दूर की सोच रखने वाले शख्स हैं। उनके पास हमारी हर मुश्किल का हल होता है। मगर हमें तो आपके बीरबल एक साधारण सलाहकार ही लगे। ऐसा सोचना आपकी भूल है मेरे दोस्त। वो सच में बहुत ही बुद्धिमान है। तो क्या वो अपनी बुद्धि के बल पर मौत को भी चकमा दे सकते हैं? हम आपका मतलब नहीं समझे दोस्त। हम आपके बीरबल की परीक्षा लेना चाहते हैं। परीक्षा? कैसी परीक्षा? बीरबल जी, 2 दिन पहले शाह मिस्र ने आपको जो काम करने को कहा था, क्या वो हो गया? क्या हुआ बीरबल जी? क्या सोचने लगे आप? क्षमा करें जहांपना, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि शाह मिस्र ने मुझे कोई काम सौंपा था। आपके कहने का क्या मतलब है बीरबल जी? हम आपसे झूठ बोल रहे हैं? नहीं जहांपना, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो आपके इस व्यवहार ने हमें गुस्सा दिला दिया है बीरबल जी। आप अभी और इसी वक्त हमारा एक संदेश लेकर खाने मंगोलिया के पास चले जाइए। सिपाही, बीरबल जी को संदेश दीजिए। ठीक है जहांपना, जैसी आपकी आज्ञा। क्या बात है स्वामी, जब से आप दरबार से लौटे हैं बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या बादशाह अकबर ने आपको कोई मुश्किल काम दे दिया है? नहीं उर्वशी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आज दरबार में जहांपना ने कहा कि मिस्र के शाह ने मुझे 2 दिन पहले कोई काम दिया था, लेकिन सच कहता हूँ मुझे उन्होंने कोई काम नहीं दिया था। हाँ, मैं जान गई कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे साथ? आपकी उम्र बढ़ रही है पतिदेव। आप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए शायद भूल गए। ये मजाक की बात नहीं है उर्वशी, मैं सच कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे कोई काम नहीं दिया था। छोड़िए अब ये सब, मैंने आपका सामान बांध दिया है। आप चलकर आराम कीजिए। कल सुबह मंगोलिया के लिए भी तो आपको निकलना है। हाँ, चलिए। ये बीरबल जी, स्वागत है आपका। कहिए, कैसे आना हुआ मंगोलिया? कितने दिन रुकेंगे आप यहाँ पर? आदाब खाने मंगोलिया, स्वागत के लिए शुक्रिया। हम आपको ये नहीं बता सकते कि हम यहाँ कितने दिन रुकेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ रुकना या ना रुकना बादशाह अकबर के इस संदेश पर निर्भर करता है जो उन्होंने आपके लिए भिजवाया है। सिपाहियों, हुजूर, बीरबल जी को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये आप क्या कर रहे हैं खाने मंगोलिया? हमने किया क्या है? हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? हम नहीं जानते बीरबल जी कि आपने क्या किया है, लेकिन मित्र बादशाह अकबर ने इस संदेश में हमको आपको फांसी पर लटकाने के लिए कहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता खाने मंगोलिया। आप चाहें तो खुद अपनी आंखों से आपका लाया ये संदेश पढ़ सकते हैं। सिपाही,
समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। बादशाह अकबर मुझे कैसे फांसी पर लटकवा सकते हैं? हम आपकी तकलीफ समझ रहे हैं बीरबल, पर हम मजबूर हैं। सिपाहियों, इन्हें कैद कर लिया जाए। इनकी फांसी का वक्त हम कल तय करेंगे। क्या आपको अब भी लगता है बादशाह अकबर कि बीरबल अपनी बुद्धि के बल पर खुद को फांसी से बचा लेंगे? हमें उन पर पूरा भरोसा है शायद। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं? आखिर बादशाह अकबर ने ऐसा क्यों किया? आपके इस व्यवहार ने हमें गुस्सा दिला दिया है बीरबल जी। बीरबल जी, नहा धोकर तैयार हो जाइए। खाने मंगोलिया ने आपको दरबार में बुलाया है। बीरबल जी, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कल शहर के चौराहे पर आपको फांसी दी जाएगी। आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। क्या हुआ बीरबल जी? आप अपनी अंतिम इच्छा बताने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं। क्या मरने का दुख नहीं है आपको? नहीं खाने मंगोलिया, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है और ना ही मरने का कोई दुख है, क्योंकि मंगोलिया में मेरी मौत मुझे आसमान की ऊंचाइयां देने वाली है। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे बीरबल। खाने मंगोलिया, आपने मेरे आने पर पूछा था ना कि मैं यहाँ कितने दिन रहूंगा, और मैंने आपको कहा था कि ये उस संदेश पर निर्भर करता है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं मंगोलिया में कई 100 साल रहने वाला हूँ। वो कैसे? हमारे राजपुरोहित ने 6 महीने पहले ही मुझे इस दिन के बारे में बता दिया था कि अगर मेरी मौत किसी भी कारण से मंगोलिया में हो जाती है तो अगले जन्म में मैं मंगोलिया का शासक बन जाऊंगा। यानी कि भविष्य में आपकी गद्दी मेरी होने वाली है, और हमारे राजपुरोहित की कोई भी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई। मेरी फांसी तो आपके सिंहासन को पाने का एक रास्ता है। आप चाहे तो मुझे आज ही फांसी पर लटका दीजिए, मैं तैयार हूं। खाने मंगोलिया, ये बीरबल तो आपकी गद्दी हथियाने के लिए फांसी पर चढ़ना चाहता है। इसे जाने दीजिए, जाने दीजिए। अरे नहीं नहीं बीरबल जी, हम तो मजाक कर रहे थे। अभी तो आपको इसी जन्म में बहुत जीना है। हम एक इंसाफ पसंद बादशाह है। बिना आपका गुनाह जाने हम आपको फांसी नहीं दे सकते, चाहे कोई कुछ भी करे। बीरबल जी, आप अभी और इसी वक्त अपने देश के लिए रवाना हो जाइए। ऐसा बोलकर आपने मंगोलिया पर राज करने का मेरा सपना तोड़ दिया खाने मंगोलिया। लेकिन आपने जो कहा वही सही न्याय है, इसलिए मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। लेकिन इसमें एक समस्या है खाने मंगोलिया। कैसी समस्या? हमारे जिंदा वापस जाने पर बादशाह अकबर को यह लगेगा कि हमने उनका संदेश बीच रास्ते में ही पढ़ लिया और उसे कहीं फेंक कर वापस आ गए हैं। हमें यहाँ आने की कोई निशानी चाहिए होगी खाने मंगोलिया। मंत्री जी, बीरबल को हीरे जवाहरात से लाद दिया जाए और इनके निकलने का इंतजाम अभी के अभी किया जाए। हमें पूरी उम्मीद है बीरबल जी, आप हमारे देश की सरहद पे मरकर हम पर कोई पाप नहीं चढ़ाएंगे। रुकिए बीरबल जी। हाँ? जहांपना आप? आपने तो कमाल कर दिया। हमें आप पर नाज है कि आपने मौत को चकमा देने के साथ साथ मंगोलिया के खजाने से भी काफी कुछ निकाल लिया। वैसे हम आपको बता दें कि शाह मिस्र आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे, जिसमें आप कामयाब हुए। शाबाश बीरबल। आपको बताने की आवश्यकता नहीं थी जहांपना, मैं तो पहले ही समझ चुका था। कैसे? आपने हमें जो संदेशा दिया था जहांपना, उस पर आपने लिखा था बीरबल को फांसी पर लटका दिया जाए।
लेकिन वो संदेश आपने मुझे देते समय नहीं लिखा था। उसकी तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी। और दूसरा, आप गुस्से में कभी बीरबल जी कहकर संबोधित नहीं करते, सिर्फ बीरबल कहते हैं। यकीन मानिए जहां, मेरी याददाश्त बहुत तेज है।